So the next important topic is how do metals and non-metals react, क्योंकि चैप्टर ही metals and non-metals का है. क्या ये एक दूसरे भी रिएक्ट करते हैं, एंड इफ दे डू सो वाई डू दे रिएक्ट, क्यों रिएक्ट करते हैं. और हमने ये जाना था, क्या जाना था, कि जब भी रिएक्शन होता है तो क्या होता है, समथिंग इज डन, कुछ मेल मिलाप होता है, कुछ चीज़ का ट्रांसफ़र होता है. क्या चीज़ का ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So whenever there is transfer or sharing of electron, we say the reaction has taken place. तो इसका मतलब मेटल या नॉन मेटल में कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, कोई ले रहा होगा, राइट. कोई डोनर होगा, कोई नीडर होगा. तो इनमें से कौन डोनर होगा, कौन नीडर होगा, और क्या यही कारण होता है रिएक्शन होने का. सो लेट्स वॉच कि ये क्यों हो रहा है. एनालाइज करते हैं थोड़ा, वॉच की जगह बेटर है इज डू द एनालिसिस. सो हमने क्या देखा, हमने देखा था इतने सारे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स थे, कुछ नोबल गैसेस भी थी. नोबल गैसेस मीन्स होता है वो गैसेस जो किसी से रिएक्ट नहीं करती हो, नोबल है. नोबल पीस प्राइज़ मिलता है ना, बड़ा शांति आदमी, जो शांत प्रिय आदमी होता है, पीस प्राइज़, नोबल पीस प्राइज़. सो दीज आर नोबल गैसेज. वाई दीज गैसेज आर नोबल, आप देखोगे इनके एटॉमिक नंबर्स को, यदि आप इलेक्ट्रॉन, इनके एटॉमिक नंबर मीन्स इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हीलियम के पास, सेम वे में नियोन के पास 10 है, आर्गन के पास 18 है. इनको यदि आप डिस्ट्रीब्यूट करो शेल्स में, तो आप ऐसे KLMN, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं ना शेल्स, KLMN, तो उसमें डिवाइड कर सकते हो. तो 2 के 2 ही आ गए यहाँ पे, क्योंकि K में 2 ही आ सकते हैं मैक्सिमम. वेयर एस यहाँ पे 10 है, तो 2 तो K में आ गए. L में कितने आ सकते हैं, 8. तो 8 + 2 क्या हो, 10. 18 का डिवीज़न देखो क्या होगा, 2 + 8 बचे कितने, 8 यहाँ आ गए. सो सारे शेल्स, ये आउटर शेल है, तो ऑल द आउटर शेल्स सारे के सारे, वेदर इज L और M, ये जितने मैक्सिमम इसमें इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उनके पास पूरे फुल हैं. दैट मीन्स नोबल गैसेस, यदि मैं इस तरीके से, यदि आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे डायग्राम से देखो, तो नियोन यदि हमने एग्जांपल लिया, जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, बिकॉज एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं. ओके, सो ये नियोन है. तो फर्स्ट शेल के अंदर कितने होने चाहिए मैक्सिमम, 2 हो गए, रिमेनिंग 8 यहाँ आ गए. दैट मीन्स द आउटर शेल इज फुल, तो इसका पेट भरा हुआ है. नो नीड, नो नथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग इज रिक्वायर्ड. नाउ लेट्स चेक द मेटल्स. तो ये मेटल्स हैं, डिफरेंट मेटल्स, ये उनके एटॉमिक नंबर मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर कैरिंग, उनका यदि हम डिस्ट्रीब्यूट करें ऐसे ही कुछ होगा. सो पहले हम डायग्राम से ही देख लेते हैं, बेटर है इलेक्ट्रॉन डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन से. सो ये सोडियम हुआ, हमने फर्स्ट को ले लेते हैं, 11 है उसके अंदर. ओके, तो 2 का डिवीज़न आ गया फर्स्ट में, 8, नेक्स्ट में कितने हो गए, 10, और लास्ट में कितने हो गए, ओनली 1. दैट इज़ वाई इट इज़ 2, 8, 1. मैग्नीशियम में 2 है, 3 है, तो ये सोडियम का हो गया. लेट्स सी द नॉन मेटल्स. तो नॉन मेटल्स क्या होता है, राइट साइड में होता है ना, पीरियोडिक टेबल के हमने राइट साइड में देखे थे, नाइट्रोजन, राइट फ्रॉम हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या है, दीज आर नॉन मेटल्स. सो नॉन मेटल का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं. किसका लें, चलो नाइट्रोजन का ही ले लेते हैं. कितने हैं, 7. तो डिवीज़न क्या होगा, 2 and 5. तो देखो फर्स्ट सेल में हो गए 2, लास्ट सेल में कितने हो गए, 7. इट रिक्वेस्ट स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, 8 होने चाहिए, हैं कितने, 5. तो कितना हो जाएगा, 5 + 3, दैट मीन्स इट रिक्वायर्ड 3 इलेक्ट्रॉन्स. वेयर एफ सोडियम को चाहिए 7 कोई देगा, कोई नहीं देने वाला. तो इट्स बेटर है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, स्टेबल हो जाए. वेर इज ना इसको लेना ना देना दो. तो क्या हम बोल सकते हैं, सो द नोबल गैसेस आर बेसिकली न्यूट्रल इन नेचर. वाई न्यूट्रल, देर इज नो ट्रांसफर और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे डू नॉट वांट, दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ. वेयर एज सोडियम, जिसके पास एक ही है आउटर सेल में, सो इट्स बेटर ही वांट टू गिव, को भी आ जाओ ले जाओ जल्दी जल्दी देना चाहता है, सो दैट कि वो नोबल लेवल में आ जाए, मीन्स अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, अपनी शांति से रहे, स्टेबल फॉर्म में आ जाए. That means they want to give, and the moment they give, we say the transfer of electron is happening, and the transfer जो जितना जल्दी देगा, we say the particular atom or the element is very very reactive. और जो लेने वाला चाहेगा डेफिनेटली वो भी रिएक्शन में टेगा. सो नॉन मेटल्स आर नीडर्स. तो नॉन मेटल को क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. मेटल क्या है, ये सोडियम मेटल ही था ना, मेटल देना चाहता है, ये लेना चाहता है, तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा. क्योंकि व्हाट वी से, जब दोनों में पार्टनरशिप हो गई, मीन्स शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो रिएक्शन होगा. एंड दैट इज वाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट्स. क्लियर, वेरी गुड. अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे रिएक्शन हो रहा होता है. सो वी हैव 1 एटम ऑफ सोडियम
and another of chlorine. Sodium is what? Metal, where chlorine is non-metal. Metal means it is a donor of electron and non-metal means it required electron, right? इनका यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो सोडियम का ये आइटम ऐसे ही होगा, सारे इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 11, यही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लास्ट में कितने होंगे 1. दैट मीन्स इट इज़ हैविंग 1, वेयर एज स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए इसको 8 होनी चाहिए, तो 7 तो कोई दे नहीं रहा. वेयर एज क्लोरीन को कितने 7 है आउटमोस्ट में, इट रिक्वायर्ड 1, राइट. तो बेस्ट तरीका क्या है कि सोडियम यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे तो सारा झंझट ही खत्म हो जाए. तो जब मेटल और नॉन मेटल में रिएक्शन होता है तो एग्जैक्टली यही चीज़ हो रही होती है कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन जाता है क्लोरीन में, एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल. और ये स्टेबल मॉलिक्यूल के अंदर ये सोडियम क्या हो जाएगा, देखो इसके भी 8 हो गए और इसके भी हो गए, नाउ दे आर वेरी स्टेबल, शांति आ गई इनके घर में. एंड एज अ रिजल्ट जब हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वी फॉर्म कैटायन जो पॉजिटिवली चार्ज होता है. क्यों पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं. अब यहाँ क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, यहाँ से गया ना, इससे लेफ्ट में हमने भेजा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो टोटल चार्ज क्या हो गया इस एटम के ऊपर, पॉजिटिवली चार्ज हो गया. वेयर एज तो क्लोरीन एटम क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया. तो ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है. इससे एक और फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो इनके बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी. सो जो नेगेटिवली चार्ज एक इलेक्ट्रॉन जाता है जो गेन करता है उसको बोलते हैं एनायन. अब एक और चीज़ है इसमें, अब देखो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कोई भी अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा, दोनों स्टेबल हो गए. दैट मीन्स व्हेन देयर इज़ नो फर्दर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन वी से कि ये जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना सोडियम क्लोराइड, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. वाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि ट्रांसफ़र और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, and when there is no electricity we say electrically it is neutral. क्लियर है, ओके. इस चीज़ को हम इस स्ट्रक्चर फॉर्म में, डायग्राम फॉर्म में दिखाएं तो थोड़ा टाइम लगेगा. यदि और कॉम्प्लेक्स हुए मेटल जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा हुआ तो बनाते बनाते पागल हो जाएंगे, राइट, गलती के चांसेस है. तो लोगों ने एक दूसरा तरीका साइंटिस्ट ने पता लगा, एंड दिस इज़ द वे वी कैन राइट कि सोडियम जिसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिखा भी हुआ ऊपर. तो इसमें से लास्ट में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, 1 माइनस किया इलेक्ट्रॉन, तो इधर राइट में क्या आ जाएगा 28. अब ये वाला 1 तो रहा नहीं क्योंकि यहाँ ट्रांसफर हो गया. नाउ दैट इज वाई इट इज सोडियम कैटायन. सेम वे में क्लोरीन के अंदर 287 थे, लास्ट में 7 था, इट रिक्वायर्ड 1 मोर, तो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या हो जाएगा एनायन बना और ये 288 हो गया. कन्फिग्रेशन स्टेबल, दिस इज स्टेबल, तो इसको बोलेंगे सोडियम कैटायन. और क्योंकि ये क्लोरीन का आयन है तो इसको बोलेंगे क्लोराइड एनायन. ठीक, पर स्टिल इस रिएक्शन से हम कंबाइंड फॉर्म में नहीं दिखा पाए कि सोडियम प्लस सोडियम क्लोराइड नहीं दिखाए. यदि हम मर्ज करेंगे ना क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएंगे एंड देन वी हैव सोडियम प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू Na प्लस एंड Cl माइनस, ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया. तो साइंटिस्ट ने एक और नई चीज़ बनाई, उन्होंने क्या इन दोनों को मर्ज कर दिया. मर्ज करके उन्होंने कुछ इस तरीके से लिख दिया कि सोडियम आयन Na को, सोडियम को कैसे लिखा, सोडियम मेटल के उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, कौन सा वाला, लास्ट वाला, लास्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन, वो उसको ऐसे शो कर दिया डॉट से. आप डॉट से शो करो या क्रॉस से, दूसरे को यहाँ क्रॉस से दिखा रहे हैं, ये दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, ओके, ये समझाने के लिए कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है किसमें, क्लोरीन एटम में. एंड एज अ रिजल्ट जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा और ये क्लोरीन का एनायन बन जाएगा विच इज़ नेगेटिवली चार्ज, और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ये दिखा रहे हैं. हमने क्रॉस और डॉट क्यों अलग अलग दिखाया, या तो हम सारे क्रॉस दिखा सकते थे या सारे डॉट दिखा सकते थे, ये जस्ट इसी दिखाने के लिए, अभी आपको जो मैं समझा रहा हूँ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको मालूम चल जाए कि क्लोरीन के पास ये जो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन है कहाँ से आया है, वो सोडियम से आया है, जस्ट ये दिखाने के लिए. अदरवाइज इफ़ यू यूज़ डॉट 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 और या क्रॉस 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 यू कैन स्टिल राइट दिस, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉट लिखो या क्रॉस लिखो. तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा रहा है एंड इलेक्ट्रॉन आर शोन एज डॉट्स. सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या जिस साइंटिस्ट ने बनाया था उनका नाम था लुइस. सो लुइस डॉट स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, कोई भी नाम बोल सकते हैं. अब ये हमने क्या देखा था यहाँ पे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कस के पकड़ के रखेंगे. दैट मीन्स दिस बॉन्डिंग बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग. और ये कौन से फोर्स होंगे इनमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज एटम्स है.
तो इनके बीच का अट्रैक्शन इज़ वेरी स्ट्रांग, इसको तोड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए। इसी वजह से क्या होता है ना, यदि आप सोडियम का क्रिस्टल देखें, नमक जो नॉर्मल कॉमन नमक भी जो आप खाते हैं, उसका जो क्रिस्टल देखेंगे एनलार्ज करके जब आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि क्लोरीन के जो एटम्स हैं उनके बीच बीच में ना सोडियम के एटम बिल्कुल एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में फंसे हुए हैं। सो द एग्रीगेट ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयरन, हम ये बोल सकते हैं कि ऑपोजिटली चार्ज आयन्स हैं, एक कैटायन एक एनायन, और दोनों के दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, तो जहाँ जिसको जगह मिल रही है पकड़ के अच्छे से बैठे हुए हैं, एंड एज अ रिजल्ट ये बॉन्डिंग इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। क्लियर हुआ? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, तब उससे और क्लियर होगा। एक और मेटल लेते हैं, मैग्नीशियम इज अनदर मेटल, अनदर दिस टाइम हमने लिया क्लोरीन। क्लोरीन को हमको मालूम है ये तो एक चाहिए इसको, वेयर एज इट कैन गिव टू। सो राइट, दिस इज अ मेटल, दिस इज अ नॉन मेटल। कन्फिगरेशन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, लास्ट में 2 है, तो इट कैन गिव 2, 6 तो मिलेंगे नहीं। नॉन मेट इसका तो हम कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम 2.8.2 पॉइंट नहीं, कॉमा भी लगा, कोई डजन मैटर, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही देगा, -2 इलेक्ट्रॉन। ई के ऊपर माइनस साइन ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, -2 मीन्स 2 इसमें से माइनस हुए। जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था तो हम -2 यहाँ लिख रहे थे लेफ्ट में, अब हमने इसके ऊपर ही लिख दिया और शॉर्ट फॉर्म में दिखाने के लिए। तो इट इज़ फॉर्मिंग Mg + 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो ये क्या बन गया, एक हमारा कैटायन बन गया। इसका यदि मैं डॉट स्ट्रक्चर दूँ सिंपल फॉर्म में, तो मैं मैग्नीशियम एटम का कैसे देख सकता हूँ, मैग्नीशियम एटम और उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, देखो यही वाले तो हैं लेफ्ट में ये दोनों, तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। सेम वे में यदि मैं क्लोरीन लूँ तो क्लोरीन को सिंपल फॉर्म है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इट विल फॉर्म क्लोरीन एनायन, एंड इसका डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसे। अभी हमने डॉट स्ट्रक्चर बनाया है फॉर द एटम, इसमें 7 है, लास्ट में जो शेल है उसी के दिखा रहे हैं, अभी लेन देन नहीं हुआ है, हमने यहाँ डिफरेंट कलर में आपको दिखाया, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रॉन गए कहाँ से कहाँ तक। अब एक चीज़ में नोट करो, क्लोरीन को 1 चाहिए, मैग्नीशियम 2 देगा, प्रॉब्लम हो गई है। तो अब ये 1 तो दे नहीं सकता, इसको 2 ही देने हैं, अदरवाइज फिर भी अनस्टेबल रहेगा, तो रिएक्शन होगा ही नहीं। तो क्या करेगा, तो मैग्नीशियम, अब इसका एक सोल्यूशन मिला, क्या करें, मैग्नीशियम का 1 एटम लें, क्लोरीन के 2 एटम लें। कैसे, इस तरीके से ले सकते हैं। सो मैग्नीशियम का 1 एटम, क्लोरीन के 2 एटम, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, जब इन दोनों को रिएक्ट करेंगे मीन्स प्लस दिस करेंगे, तो फॉर्मेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या होगा, दिस, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम, जो ये आयन उसका आयन बनेगा, और एक क्लोराइड आयन बनेगा, और कितने क्लोरीन बनेंगे, 2। और ये ब्लैक वाला कहाँ से आया है, ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटिंग मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन है ये, और ब्रैकेट के बाहर हमने 2 लिया, मीन्स दिस 2 इज मीन्स 2 नंबर ऑफ क्लोरीन। तो क्या बन गया हमारा जो कंपाउंड बना या मॉलिक्यूल, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ओके, सो दिस इज MgCl2 एंड दिस इज ऑल्सो, इनके बीच में जो बॉन्डिंग हुई वो भी सेम बॉन्डिंग हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, या इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग, बिकॉज 2 आयन्स बने, एक एनायन और एक कैटायन। कैटायन एनायन को सिंपल आयन भी बोल सकते हैं। तो आयन्स के बीच में जो बॉन्ड होती है दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड, या इसका एक और भी नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट मीन्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के मीन्स लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंसी सेल के हमने जो इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया उससे जो कंपाउंड बना, उनके शेयरिंग्स, उनके ट्रांसफर से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्लियर है, वेरी गुड।